हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज हम राजस्थान की चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान में आलनिया, दर्रा, बैराट, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों में शैलाश्रयों मतलब गुफाओं के आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। BS बाणकर ने, ये सवाल ऐसे कि एजीटी आते हैं, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एजीटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि BS बाणकर ने राजस्थान में 1935 में कोटा में चंबल नदी और दर्रा, झालावाड़ में काली सिंध घाटी और अरावली के माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैलाश्रयों की खोज की है। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ हैं, ये भी पूछा गया था सवाल। 1060 ईस्वी में रचित ओग नियुक्तिवर्ती और 10 वैकल्पिक का सूत्रश्रोणी जैसलमेर संग्रहालय में मिले हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन बना के आएंगे कि इस या तो सन पूछेगा या फिर रचित ये ग्रंथ योग नियुक्तिवर्ती और 10 वैकल्पिक का सूत्रश्रोणी पूछेगा। विशुद्ध राजस्थान चित्रकला का जन्म हुआ था 1500 ईस्वी में, ये भी पूछा जाएगा। राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट मेवाड़ को अंजना चित्रशैली में पूर्णता को प्रभावित दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन शैली, राजस्थान शैली और अभ्रंश शैली का प्रभाव है, किंतु बाद में यह मुगल शैली में प्रभावित हुई। राजस्थान चित्रशैली का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में 1916 में प्रस्तुत किया था। आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली हेवल ने राजपूत चित्रशैली कहा है। WS ब्राउन, देखो WS ब्राउन ने क्या कहा है। WS ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। राय कृष्णदास ने इन मतों का खंडन करके राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। ठीक है। इससे आगे अब इतना जो भी मेन पॉइंट जो होता है फैक्ट वही बढ़ना है आपको। ठीक है। राजस्थानी चित्रकला में जैसे कि यहाँ पर महलें हैं, किले हैं, मंदिर है, हवेलियाँ अधिक देखी जा सकती है। देखो चित्रकला की बात करते हैं, ये है। ठीक है। मेवाड़ शैली में कौन कौन से आते हैं। सावण शैली आती है, उदयपुर शैली आती है, नाथद्वारा शैली आती है, देवगढ़ चित्र शैली आती है, सावर उप शैली आती है, शाहपुरा शैली आती है, बनेड़ा है, बागुर है, भिलवाड़ा, केवला है आदि ठिकाने इसमें आते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली। मारवाड़ चित्रशैली में जोधपुर है, बीकानेर है, किशनगढ़ शैली है, अजमेर शैली है, नागौर शैली है, सिरोही है, जैसलमेर शैली है, घाणेराव है, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ठिकाने इसमें आते हैं। ठीक है। आड़ती क्षेत्र में सियारू जिले आते हैं, बूंदी शैली है, कोटा शैली है, झालावाड़ शैली ये आती है। ढूंढाड़ शैली में कौन कौन से आते हैं। आमेर शैली है, जयपुर शैली है, शेखावटी शैली है, अलवर शैली है, उनियार शैली है, इरसरदा है, सामोद है, जियाल है, ये सब आती है। ठीक है। तो ये राजस्थान की चित्रकला का मैप है, तो आप इसको देख सकते हो। बात करते हैं मेवाड़ शैली की। मेवाड़ शैली में राजस्थान चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप से जो मेवाड़ चित्रशैली में मिलता है। ठीक है। प्रारंभिक रूप मेवाड़ चित्रशैली में मिलता है, मतलब जो पहला जो स्टार्ट हुई थी वही यही थी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, मेवाड़ चित्रशैली में अंतर्गत पोथी खानी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। 1260 में सावर प्रतिक्रमण सूत्रश्रोणी नामक चित्र ग्रंथ इस चित्रशैली का प्रथम उदाहरण है। ठीक है। तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था और इस शैली में 1423 में देलवाड़ा में लिखी हुई सुहावन सरियम, देलवाड़ा सिरोही में लिखी हुई सुहावन सरियम नामक पुस्तक दिखाई देती है। कब लिखी थी। 1423 में। 1260 में सावरकर प्रतिक्रमण सूत्रश्रोणी ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है। तेज सिंह के कार्यकाल में लिखा गया था। ये ऐसे के ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपको। डगलस बैरेट और बेसिल गे ने सौर पांचालिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। उदय सिंह का कार्यकाल 1535 से 1572 के काल में बने चित्रित ग्रंथ बने चित्रों में भागवत पुराण परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ चित्रकार नानक राम की कीर्ति महाराणा प्रताप के समय 56 पहाड़ियों में स्थित राजधानी सावन
में भी चित्रकला का विकास हुआ है। इस काल में ढोला मारू का ग्रंथ कब लिखा गया था? 1512 में। ठीक है। जो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर सुरक्षित है? नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी आपको याद रखना है। उदयपुर की बात करते हैं तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय शासनकाल में सावण क्षेत्र शैली का अधिक विकास हुआ था। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला ग्रंथ लिखा गया था। रागमाला लिखा गया था 1605 में। रीट एलवन में पूछा गया था रागमाला या ढोला मारू के बारे में पूछा गया था। 1512 में लिखी गई थी। बात करते हैं मेवाड़ में। रागमाला 1605 में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ था। मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ में लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण, रामायण आदि इत्यादि का चित्र हुआ था। लघु चित्रों का निर्माण हुआ है। राणा जगत सिंह के काल में कौन दो चित्रकार ये भी पूछा गया था, साहिब दीन थे और साहिब मनोहर थे। साहिब दीन और मनोहर थे। ठीक है। महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्रकारी ओवरी नामक ग्रंथ लिखा था और चित्रकारी ओवरी तस्वीरों कारखाना किसके समय? महाराणा जगत सिंह के समय। ठीक है। राणा जगत सिंह के काल में लघु चित्र शैली का निर्माण हुआ था। राणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सच्चाई, सुंदर श्रृंगार, मुलादो पेजा और लतीफ़े कलीला। ये देखो, कलीला और दमना किसके पात्र थे? ये मेवाड़ चित्र शैली में है, कलीला और दमना। ठीक है। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता क्या है? पुरुषाकृति, गठीली मूछें, युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले अधर, छोटी गिरवा तथा छोटी कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा, स्त्रियों का चित्रांकन, सरलता भाव से युक्त और मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, ये सब है। ठीक है। नाथ द्वारा शैली की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, मेवाड़ चित्र शैली का दूसरा सबसे प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में देखा गया है। नाथ द्वारा जो है वो पुष्टि मार्ग की संप्रदाय की भारत की प्रमुख पीठ है। जो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ चित्र शैली की परंपराओं का नया अध्याय बना है। उदयपुर शैली और ब्रज शैली का सम्मिलित है। कौन सी शैली इसमें सम्मिलित है? उदयपुर शैली और ब्रज शैली सम्मिलित है। नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए को क्या कहते हैं? पिछवाइया कहते हैं। मतलब कि भगवान की मूर्तियों के पीछे जो पर्दे होते हैं उनमें पीले रंग के पर्दे होते हैं, पिछवाइया के नाम से जाना जाता है। 18वीं शताब्दी में इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंदलाल, बाल ग्वाल, गोपिया, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। हरे और पीले रंगों का प्रयोग हुआ है। और देख सकते कदली मतलब केले के वृक्षों का प्रयोग हुआ है। नाथ द्वारा शैली में चित्रांकन में बाबा रामचंद्र के अतिरिक्त नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग ये प्रमुख चित्रकार हैं। घासी, तुलसीराम आदि नाम से भी प्रसिद्ध है। महिला चित्रकार कमला और इलायची और उदय थी वो कलीला और दमना मेवाड़ चित्र शैली में से संबंधित थी। और नाथ द्वारा की कौन है? कमला और इलायची। ठीक है। देवगढ़ चित्र शैली की बात करते हैं तो महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। ये भी सवाल पूछा गया था। महाराणा जयसिंह के काल में द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में। इसके पश्चात यही देवगढ़ शैली का जन्म हुआ है। यहाँ के सामंत छोले उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली के सामूहिक रूप है। इसे डॉक्टर श्रीधर अंधारी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ठीक है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार में बख्ता, कलवा द्वितीय, हरदंग, नंगा, छोका, बेगनाथ आदि प्रसिद्ध है। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतर रूप, राजसी, ठाट बाट ये सब है। ठीक है। देवगढ़ चित्र शैली में आपको विशेषतर ये याद रखना है कि हजारों की ओवरी है। ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे श्रृंगार है, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय हैं। हजारों की ओवरी इसमें है। मारवाड़ चित्र शैली की बात करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में चित्र शैली का वैभव मूलतः जोधपुर के दरबारी शैली के रूप में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जैसलमेर में, नागौर है, अजमेर है, कुछ भागों में भी इसका व्यापक दृष्टिगत होता है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथा ने 7वीं शताब्दी में मारुदेश में चित्रकार श्रीधर अंधारे का उल्लेख किया गया है, जिसमें
7वीं शताब्दी में उल्लेख किया है, जिसमें पश्चिमी भारत के यक्ष शैली को जन्म दिया है। और इसके प्रारंभिक चित्रावशेष हमें प्रत्यारकालीन ओघ नृत्यवर्ती में मिलते हैं। या मारवाड़ साहित्य के प्रेम व्याख्यानों पर आधारित चित्रण अधिक हुए हैं। तो जोधपुर चित्रशैली हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।